दोस्तों, छोटी बच्चियां अक्सर देहातों में उन घरों से लस्सी लेने जाती हैं जिन घरों में गाय भैंस हों। देहात में आम सी बात है, जिस घर में दूध नहीं होता वो दूसरे घरों से लस्सी लेते हैं। मुझे एक दोस्त ने एक हकीकत पर मबनी बात बताई जो मैं बताना चाहता हूँ। वो कहता है, दो छोटी बच्चियां एक घर में लस्सी लेने जाती हैं। तकरीबन रोजाना उस घर से लस्सी लेती थीं। दोपहर के खाने के साथ देहात में लोग शौक से लस्सी पीते हैं। जिस घर से लस्सी लेती थी उस घर की औरत कहती है, बेटा आज लस्सी नहीं है, दूध किसी को चाहिए था तो उसको भेज दिया। आज नाराज नहीं होना, आज लस्सी नहीं है तो साथ वाले घर से ले ले। वो बच्चियां दूसरे घर जाती हैं। एक औरत तंदूर पर रोटियां लगा रही होती है। उससे जाकर कहती है, खाला आज लस्सी दे देंगी? पहले आपके पड़ोसियों से लेते थे, आज उधर नहीं थी, उन्होंने आपके घर भेजा है। औरत कहती है, बेटा आप दरख्त के साए में बैठ जाएं, मैं रोटी लगा लूं, देती हूँ। बच्चियां बैठ जाती हैं। औरत का घर वाला आता है, पूछता है, ये लड़कियां क्यों आई हैं, कौन है, खैर तो है? औरत शोहर को कहती है, लस्सी लेने आई हैं, मैंने कहा बैठो, रोटी पका कर देती हूँ। शोहर गुस्से में कहता है, हम सारा दिन जानवरों की खिदमत करते हैं, ये लोग बर्तन उठाकर आ जाते हैं। हम तो ये जानवर अपने बच्चों के लिए रखते हैं ताकि अपने बच्चों को दूध पिला सकें। वो बच्चों के करीब जाता है और उनसे बर्तन लेकर जमीन पर पटक देता है, जिससे बच्चियां डर जाती हैं और सहम जाती हैं। बच्चियां बर्तन उठाकर घर से चल पड़ती हैं, रो भी रही होती हैं। रास्ते पर बड़ी बच्ची कहती है, छोटी को घर नहीं बताना, घर वाले परेशान होंगे, चलो आज नहीं तो कल पहले वाली खाला से ले लेंगे। अगर घर बताया तो घर वाले लस्सी लेने के लिए जाने नहीं देंगे। ये बात यहीं खत्म हो गई। एक दिन बातों बातों में बेटी ने वालिदैन को बता दिया था कि कुछ अर्सा पहले ऐसा हुआ था। खैर वालिदैन खामोश रहे। वक्त गुजरा। कुछ अरसे बाद जानवरों में बीमारी आ गई। लोगों के जानवर मरने लग जाते हैं। तकदीर के मारे जिसने बच्चों के बर्तन फेंके थे उनकी दो गायें एक ही दिन में मर जाती हैं। वो साथ वाला घर जो रोजाना गरीब लोगों के बच्चों को लस्सी देते थे, खाली हाथ नहीं भेजते थे, उनके जानवरों को कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं। एक दिन जिस बंदे ने मुझे ये कहानी सुनाई, वो और मैं रास्ते पर खड़े थे। मुझे दिखाया, वो बच्चे देखो, उनके बाप ने मेरे बच्चों से बर्तन लेकर फेंके। उसके अपने बच्चे किसी और के घर से लस्सी या दूध मांग कर आ रहे हैं। हमने पूछा, लस्सी लेकर जा रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं दूध है, मेहमान आ गए हैं, घर दूध नहीं था, अब्बू ने भेजा कि दूध ले आओ, किलो लेना था, पर एक पाव मिला है, आपके घर होगा? साथ वाले लड़के ने कहा, आए मैं दूध घर से लेकर देता हूँ। इसी तरह रिजक किसी के पास हमेशा नहीं रहता, सिर्फ ये देने वाला होता है जिसको चाहे जितना रिजक दे दे। इसी तरह रिजक किसी के पास हमेशा नहीं रहता, देने वाला हाथ लेने पर भी मजबूर कर सकता है। अपने रिजक में हमेशा दूसरों का हिस्सा रखें। रब्बुल आलमीन बहुत मेहरबान है। दूसरों का एहसास करें, इंशाल्लाह रिजक की तंगी नहीं आएगी।